एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनिक स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे क्लास में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप समय पर मेरे वीडियोस को देख सकें। और अगर पहले से आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको कक्षा चौथी के भाषा माधुरी पुस्तक के पाठ 15 होली के रंग हजार पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए शीर्षक पर आ जाते हैं। जैसा कि शीर्षक है होली के रंग हजार, अर्थात होली रंगों का त्योहार है। इसके अनेक रंग होते हैं। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। होली के रंग हम सभी को आपस में जोड़ते हैं और रिश्तों में प्रेम और अपनत्व के रंग भरते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे खूबसूरत रंग होली के त्योहार को माना जाता है। यह पाठ पत्र के रूप में है जिसमें संजना मौसी शिवानी को पत्र के द्वारा होली के त्योहार के बारे में बता रही है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और रंगों के त्योहार होली के बारे में और जानते हैं। प्रिय शिवानी, ढेर सारा प्यार। संजना मौसी शिवानी को लिख रही है, प्रिय शिवानी, तुम्हें मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी। आजकल क्या कर रही हो? खूब मस्ती, उधम और शैतानियाँ। मौसी कहती हैं कि मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं बहुत अच्छी हुई होंगी। अभी तो तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है, अब तुम क्या कर रही हो? मस्ती, उधम यानी हल्ला गुल्ला, शोरगुल और शैतानियाँ। तुम दक्षिण भारत में रहती हो और मैं उत्तर भारत में। शिवानी दक्षिण भारत में रहती है और शिवानी की मौसी उत्तर भारत में। तुम्हें उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। मौसी बोल रही है संजना को कि तुम हमेशा जानना चाहती हो कि उत्तर भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा। इसलिए आज एक खास त्योहार होली के बारे में बता रही हूँ। इसलिए तुम्हें मैं आज उत्तर भारत के एक प्रमुख त्योहार होली के बारे में इस पत्र में बता रही हूँ। होली रंगों का त्योहार है। काले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों के अलावा एक ऐसा रंग भी होता है जिसमें उस दिन सब लोग जी भर कर एक दूसरे को रंगते हैं। मौसी बोलती हैं कि होली जो है वो रंगों का त्योहार है। इसमें लोग विभिन्न तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे काला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल आदि। इसके अलावा भी उस दिन सब लोग एक दूसरे रंग में जी भरकर रंगते हैं। और यह रंग कौन सा है? यह रंग है मस्ती और उल्लास का रंग। रंगों के अलावा होली के दिन सब लोग मस्ती यानी शरारत या नटखट भरा काम और उल्लास यानी खुशी, इन दो रंगों में भी रंगते हैं। वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है। बसंत का मौसम, बसंत यानी स्प्रिंग सीजन, जो शीतकाल समाप्त होने पर और ग्रीष्म आरंभ होने से पहले आता है। बसंत का मौसम लोगों के जीवन में नई उमंग यानी उत्साह, आनंद भर देता है। यही उल्लास हमारे रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न पर्वों से झलकता है। उल्लास यानी खुशी। यह खुशी हमारे रोजमर्रा यानी हर रोज के जीवन में विभिन्न प्रकार के पर्वों से झलकता है। हमारे देश के एक बड़े भाग में होली को ऐसे ही एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश भारत में एक बड़े भाग में भारत के अधिकांश लोग होली को एक ऐसे ही पर्व के रूप में मनाते हैं।
विभिन्न जनजातियों और समाजों में बसंत के मौसम में ऐसे कई पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें होली जैसे ही लगते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे होली ही हो। हमारे देश में विभिन्न जनजाति यानी जंगलों और पहाड़ी स्थानों में रहने वाली जातियां, विभिन्न जनजातियां बसंत के मौसम में होली की तरह ही एक पर्व मनाते हैं जो हमें होली जैसे ही लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि होली ही है। जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है। जो होली जो है वह प्रमुख रूप से उत्तर भारत का पर्व है, लेकिन भारत में कुछ अन्य जनजातियां भी होली जैसा पर्व मनाती हैं। दक्षिण में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता या फिर इसका स्वरूप अलग तरह का होता है। दक्षिण भारत में होली का जो त्योहार है यह मनाया ही नहीं जाता, या अगर मनाया भी जाता है तो इसका स्वरूप, इसका जो रूप होता है ये अलग तरह से होता है। तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं होती। संजना मौसी शिवानी से बोल रही है कि तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली का त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता है। इसका बहुत सीधा सा जवाब है, दक्षिण भारत में बसंत का मौसम नहीं होता है। इसका जवाब बहुत ही साधारण सा है। दक्षिण भारत में होली का त्योहार इसलिए नहीं मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बसंत का मौसम या स्प्रिंग सीजन होता ही नहीं है। दक्षिण में मुख्यतः दो ही मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात। दक्षिण भारत में सिर्फ दो ही मौसम होते हैं। कौन से? गर्मी का मौसम और एक है बरसात का मौसम। जबकि उत्तर भारत में पहले कुछ महीने तेज ठंड पड़ती है, फिर बसंत का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी और बरसात। होली जलाने के पीछे जो सबसे अधिक प्रचलित कहानी है वह हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा से जुड़ी है। होली जलाने के पीछे जो सबसे प्रचलित यानी प्रसिद्ध या जिसका चलन हो वह कहानी है हिरण्यकश्यप की। कहते हैं वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। हिरण्यकश्यप एक राजा था, इसलिए वह चाहता था कि सब लोग उसकी पूजा करें और उसे ही भगवान माने। उसकी अपनी प्रजा तो शायद उससे डरकर उसे भगवान मानती भी थी, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद ही उसे भगवान नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप की प्रजा उससे डरती थी क्योंकि वह राजा था, इसलिए उससे डरकर उसकी पूजा करती थी। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद उसकी बात नहीं मानता था और उसे भगवान नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत परेशान था और नाराज भी। इस कारण हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद से बहुत अधिक परेशान थे और नाराज भी। नाराज यानी अप्रसन्न या नाखुश थे। जब वह सभी तरीकों से हार गया और प्रहलाद से अपने को भगवान कहलाने में असफल रहा, तो उसने तय किया कि वह प्रहलाद को मार देगा। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद से हार गए और इस बात को उससे मनाने में असफल रहे कि वह उसकी पूजा करे, तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वह प्रहलाद को मार देगा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका के पास एक साल थी और उसे यह वरदान था कि यदि वह साल ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका के पास एक साल था और उसे वरदान मिला हुआ था कि अगर वह उस साल को ओढ़कर आग में बैठेगी तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, यानी आग में वह नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता पर बैठ जाए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह साल ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ जाए। चिता यानी लकड़ियों के ढेर पर आग जलाना।
होलिका ने अपने भाई का कहा माना और प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप का कहना माना और प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। लेकिन जब चिता जली तो लपटों में होलिका की साल उड़ गई और होलिका जल गई। लेकिन जब चिता जली और आग बढ़ने लगा तो उन आग के लपटों में होलिका की साल उड़ गई और होलिका जल गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। कहते हैं इन्हीं घटनाओं की याद में होली मनाई जाती है। इससे मिलती जुलती कई अन्य कहानियां भी प्रचलित है। कहते हैं इसी घटना के याद में होली का त्योहार मनाया जाता है और इससे मिलता जुलता अन्य कहानी भी प्रचलित है। बंगाल में आज भी होली जलाते समय उसमें होलिका की मूर्ति बनाकर रखी जाती है। बंगाल में आज भी जब होलिका जलाई जाती है तो उसमें होलिका की मूर्ति बनाकर आग में रखी जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की आदिवासी जनजातियां भी होली जैसे त्योहार मनाती है, मगर उनके त्योहारों में आग जलाने पर ज्यादा जोर है, ना कि रंग खेलने पर। हमारे देश में मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी होली जैसा त्योहार मनाया जाता है, लेकिन उन लोग रंगों से नहीं खेलते हैं, वे आग जलाते हैं। आंध्र प्रदेश के गौंड आदिवासी फाल्गुन की पूर्णिमा को दुरारी नाम का त्योहार मनाते हैं। इसमें होली से मिलती जुलती कई बातें होती है, मगर रंग खेलना, मौज मस्ती करना शामिल नहीं होता है। आंध्र प्रदेश के गौंड आदिवासी लोग भी फाल्गुन की पूर्णिमा में दुरारी नाम का एक त्योहार मनाते हैं जो होली से मिलता जुलता है, लेकिन लोग इसमें रंग नहीं खेलते हैं और ना ही मौज मस्ती करते हैं। चौदस की शाम को गांव के मुखिया के घर में 2 बांसों को सजाया जाता है। चौदस यानी किसी पक्ष की 14वीं तिथि। चौदस की शाम को गांव के जो मुखिया होते हैं, जो प्रधान होते हैं, उनके घर में 2 बांसों को सजाया जाता है। इन बांसों के सिरों पर खाने की कई चीजें जैसे बड़ा, रोटी, मिठाई आदि बांधी जाती है। मुखिया के घर में 2 बांसों को सजाया जाता है। उसके बाद बांसों के सिरों में माने ऊपरी भाग में बड़ा, रोटी, मिठाई आदि बांधी जाती है। फिर इन्हें एक जुलूस के साथ गांव के बाहर ले जाकर जमीन में गाड़ा जाता है। फिर इन बांसों को एक जुलूस यानी रैली के साथ गांव के बाहर ले जाकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। उसके चारों ओर लकड़ियां जमाई जाती है। उसके बाद वो 2 बांसों के चारों ओर लकड़ियों को जमा किया जाता है और फिर आग लगा दी जाती है। उसके बाद आग लगा दी जाती है। आप चित्र में देख रहे हो 2 बांसों के सिरों में किस तरह खाने का सामान बांधा हुआ है। उसके बाद नीचे आग जल रही है और लोग उसे घेर कर खड़े हैं। जैसे ही जलकर बांस नीचे गिरने लगता है, उसमें बंधी रोटी, मिठाई आदि को प्रसाद के रूप में खाया जाता है। जैसे ही आग बढ़ती है और बांस जलना शुरू होती है, उसके बाद बांस जलने के बाद सिरों में बंधा हुआ खाना नीचे गिर जाता है। उसके बाद लोग उसे प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। अगले दिन बच्चे घर घर जाकर ज्वार इकट्ठी करते हैं। उसके दूसरे दिन बच्चे घर घर जाते हैं और ज्वार एक अनाज होता है, उसको एकत्र करते हैं और इसे होली की आग में उबालते हैं। उसके बाद उसे होली के आग में उबाला जाता है। फिर उबली ज्वार और कुल्हाड़ी लेकर हर परिवार का मुखिया अपने खेत में जाकर अच्छी फसल होने की प्रार्थना करता है। उसके बाद हर घर का मुखिया यानी आपके घर का जो प्रधान हो, जैसे पिता, वे अपने खेत में उबली हुई ज्वार और कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं और अच्छी फसल होने की प्रार्थना करते हैं। होली की बात हो और ब्रज की होली का जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगेगी। हम होली की बात कर रहे हैं, होली के विषय में पढ़ रहे हैं, और अगर हम ब्रज की होली की चर्चा
नहीं करेंगे तो यह पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। ब्रज यानी जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। ब्रज की होली एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज में होली एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज की नंदगांव और बरसाने की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज में तो होली बहुत ही प्रसिद्ध है, वहां पर लोग कई दिनों तक होली खेलते हैं। लेकिन ब्रज की नंदगांव और बरसाने की जो लठमार होली, लठमार यानी लाठियों से मार के जो होली खेलते हैं, वह बहुत ही अधिक प्रसिद्ध यानी मशहूर, यहाँ विख्यात है। नंदगांव के पुरुष रंग खेलने के लिए बरसाने पहुंचते हैं, जहां महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। नंदगांव के जो पुरुष लोग होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, वे रंग खेलने के लिए बरसाने पर पहुंचते हैं, जहां महिलाएं यानी स्त्रियां लाठियां लेकर उनका स्वागत करती है। पुरुष रंग डालने की कोशिश करते हैं और मार खाते हैं। नंदगांव के पुरुष बरसाने की महिलाओं पर रंग डालने की कोशिश करते हैं और बरसाने की महिलाएं उन्हें लाठियों से मारती है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का भी पर्व है, क्योंकि इस दिन बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की जीत हुई थी, जो हमने हिरण्यकश्यप की कहानी से जाना। हमें इसे सही तरह से मनाना चाहिए। हमें होली का त्योहार सही तरीके से मनाना चाहिए। अगली बार तुम्हें एक और त्योहार के बारे में बताऊंगी। मौसी जी संजना से कहती है कि अगले पत्र में तुम्हें उत्तर भारत के एक और त्योहार के बारे में बताऊंगी। घर में दीदी जीजा जी को नमस्ते कहना, चिंटू को प्यार, तुम्हारी मौसी संजना। इसी के साथ ही संजना मौसी का पत्र समाप्त होता है। तो इस पाठ से आपने क्या जाना? इस पाठ से हमने जाना कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हमें भी अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाई को अपनाना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारे सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।